लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। साथियों, मैं आज बंगाल के सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं। मैं बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर, इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। और साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सके। और साथियों, मैं हर श्रमिक साथी को यह भरोसा देता हूं, अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मेरे लिए तो आप सभी मोदी हैं, आप सभी मोदी हैं। घर घर जाकर आप ये गारंटियां मोदी की तरफ से जरूर दीजिएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल को प्रकृति ने इतनी सारी नदियां दी है, इतना बड़ा समुद्री तट दिया है। अभी संपदा पर टीएमसी के सिंडिकेट का ही कब्जा है। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बिहार में फिश प्रोडक्शन
डबल हो गया और उड़ीसा में 150% से भी अधिक हुआ है। लेकिन बंगाल में बीते दशक में फिश प्रोडक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है। ऐसा तृणमूल की निर्मम सरकार की दुर्नीति के कारण हुआ है। साथियों, हमारे मछली पालन से जुड़े भाई बहन के लिए केंद्र सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना चला रही है। लेकिन टीएमसी सरकार ने मत्स्य संपदा योजना को यहां 2 साल तक लागू ही नहीं होने दिया। इसके कारण बंगाल में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हो पाया, मछुआरों को कोई मदद नहीं मिल पाई। यानी इससे बंगाल के लोगों का भी नुकसान हुआ और मेरे मछुआरे भाई बहनों का भी नुकसान हुआ। बीजेपी आएगी तो बंगाल सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। साथियों, टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने महिष्य समाज, तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। देश की बहनों बेटियों को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी।